6 किलो गांजा के साथ नशे का तस्कर दबोचा गया। मोरवा पुलिस की कार्रवाई। नशा तस्कर के पुजारी कार्रवाई में मोरवा पुलिस ने गुरुवार को सुबह उत्तर प्रदेश में मोरवा पुलिस में भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपराधिक मामला दर्ज करते हुए एसएसपी टीके विद्यार्थी ने टीआई मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तस्कर की घेराबंदी करके मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया, परंतु मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे तस्कर को दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया। मोटरसाइकिल नंबर MP 66 MB 5194 सफ़ेद रंग की बोरी में रखा लगभग 6 किलो गांजा के साथ आरोपी दिनेश कुमार वैश्य निवासी छतरी के विरुद्ध NDPS की धारा 8/20 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर सरनाम सिंह, विनय शुक्ला, SI RK सुमन, प्रधान आरक्षक राजेश द्विवेदी, अमर सिंह बृहस्पति पटेल, अजीत सिंह आरक्षक और इस गुर्जर शामिल रहे। जो गांजा का जो धंधा कर रहे थे तब से कर रहे थे, और कहाँ से ये पूरा गांजा का खेप ले आते थे और कितने लोग तुम्हारे साथ शामिल? पहुँचाता था, हमारे यहाँ के कुछ घर भी जाता था। कहाँ से लेके आता था गांजा? उधर से यूपी से लेकर आता था। यूपी से आता था। अच्छा, तो ये तुम कितना तुम अपना माल रखे हुए थे अपने घर में? जो था यही था। अच्छा, ये कहाँ बेचते थे? झरी भी जाते जाता था, झरी के घर में जाता था। अच्छा, और कितने आदमी तुम्हारे साथ में शामिल थे धंधे में, काम करने में? कोई शामिल नहीं थे। अकेले ही सब वहाँ से पहुँचाता था, हमारे यहाँ रखता, मैं उसको देता था। उनके यहाँ देते थे, है ना? कितने साल से कर रहे थे इस गांजे? 10-15 दिन हुआ सर। आगर मालवा के बड़ौद की मंडी में किसानों की ऐसी कड़कड़ाती धूप में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के द्वारा बताया गया है कि 4 से 5 दिन पहले के आए हुए पर अभी तक यहाँ हमारे अनाज की तुलाई नहीं की गई और हमें यहाँ ना तो खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही पानी की। ऐसे में हम बड़ौद मंडी में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे अनाज की तुलाई की जाए। केंद्र पर भ्रष्टाचार चरम सीमा। तिलवत के एक किसान मंगीलाल बोदर सिंह के खेत से 15,000 जबरदस्ती काट लिए गए तो उसके किसान का क्या हाल होगा, तो दूसरे किसान का क्या हाल होगा। इश्यू को लेकर कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर फिर एक बार निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों का खून चूसने में लगी हुई है एवं किसानों को फसल तुलाई के समय पर ना तो कोई वरदान व्यवस्था की गई। किसानों की फसल के बारे में लोगों को भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं। जी बताइए, क्या समस्या है आपको? सर, मेरी समस्या ये है कि मैं अरण्या कला सोसाइटी पर मेरा गेहूँ लेकर गया था जी, जिसका मेरे को SMS था 30 तारीख का जी। 30 तारीख को मैंने गेहूँ तुलवाया और 1 तारीख को मेरा बिल बना जी। मेरे बिल का पूरा अमाउंट 1,18,387 रुपये बनता है जी। जब मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर ने बिल दिया जी। तो उसमें से 15,000 रुपये माइनस थे जी। मैंने उनसे बोला कि बोले सर मेरे खाते से 15,000 किस बात के काटे? जी। बोले आप सोसाइटी का आपको नहीं देना। मैंने सर मुझे सोसाइटी का 1 रुपया भी नहीं देना है। तो उन्होंने बोले जब आपके खाते में ये राशि आ जाएगी आपकी तो हम आपको 15,000 नगद यहाँ से दे देंगे। तो वो राशि उनके द्वारा आपको दी गई? सर मैं जब मेरे पैसे आ गए मेरे खाते में जी, तो मैं उनके पास गया जो 15,000 कट के आई थी जी। तो उन्होंने बोले हाँ कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, करते हैं जी। टालम टोल किया गया मतलब? हाँ जी। तो जब मैं आज देवकरण जी के पास गया जी, तो उन्होंने बोले एक विड्रॉल पे साइन कर दीजिए आप जी। तो मैंने बोले सर विड्रॉल पे मैं किस बात पे साइन करूँ? जी। बोले नहीं, आपको विड्रॉल पे साइन करने पड़ेंगे तभी आपको मैं 15,000 रुपये जी पे करूँगा। तो सर मैंने विड्रॉल पे साइन करने से मना कर दिया। जी, क्या कारण था मना करने का? सर मैं विड्रॉल पे मेरे पिताजी के नाम से वो विड्रॉल ले रहे हैं। जी। जी। अब वो मेरे पिताजी के खाते का विड्रॉल लेंगे तो उसमें मेरे खाते की सेफ्टी का क्या? जी। मैं किस बात का उनको विड्रॉल दूँ? जी, आपका खाता के किस नाम से है? वहाँ अपने गेहूँ किसके नाम से बेचे? सर वो मेरे पिताजी श्री मांगीलाल, पिता श्री बोंदर सिंह जी। ग्राम तिलावत में। फिर क्या कहा देवकरण जी ने आपको? देवकरण जी ने मेरे को धुतकार दिया। जी। बोला आपसे जो बने वो कर दो, नहीं तो विड्रॉल पे साइन कर दो, जी। नहीं तो आपसे जो बने वो कर दो, जहाँ जो बनना है शिकायत आप कर सकते हो। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बद्री प्रसाद। कहाँ से? तिलावत में ना।
उज्जैन में कोरोना काल में महिला पुलिसकर्मी का जज्बा देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाथ की हड्डी टूटने के बावजूद भी भीषण गर्मी में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रहे हैं। उज्जैन के लोटे स्कूल चौराहे पर 41 डिग्री के तापमान के बीच सेवाएं दे रही हैं। यह उज्जैन की महिला पुलिसकर्मी सुमन लता पिछले दिनों अपने घर में ही घायल हो गई थी। इस घटना में हाथ की हड्डी टूट चुकी है। इसके बावजूद वे लगातार अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। सुमन लता कोरोना काल में भी आम लोगों को समझाइश देकर टोटल लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही हैं। महिला पुलिसकर्मी का जज्बा देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहाँ जा रहा है? बैंक से आ रहा हूँ बैंक 2 में पासबुक के लिए गया था मैं, बोल दिया भैया लॉकडाउन के दौरान ये देख लिया। आप ओपन करिए अपने आप। क्या आप ओपन करिए? ये तो वो देने ही गया था, उन्होंने कहा लॉकडाउन के बाद ये जरूरी काम से निकलेंगे मैडम। नहीं नहीं अपने स्वास्थ्य का देखो, महामारी चल रही है। जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया के अंतर्गत आने वाला गांव चोमा में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। मोहन बड़ौदिया के पास में कोरोना की दस्तक। मोहन बड़ौदिया के अंतर्गत आने वाला ग्राम चोमा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। सीएमएचओ ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 5 दिन पहले मुंबई से चोमा आया था। 2 दिन पहले उसकी जांच कर सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी लगते ही उच्च अधिकारी शाहजहांपुर से पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कलेक्टर महोदय, एसडीएम तहसीलदार मोहन बड़ौदिया, टीआई मोहन बड़ौदिया एवं स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा चोमा को सील कर दिया गया। कालापीपल कांग्रेस विधायक कार्यालय प्रभारी हुकम सिंह पठारिया ने गेहूं खरीदी में हो रही धांधली पर भाजपा सरकार पर लगाया आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से सरकार अपनी अव्यवस्थाओं का ठिकाना किसानों के सिर मढ़ रही है, जहां एक और अपनी गलतियों के कारण कहीं वरदानों की कमी के कारण तो कहीं माल के परिवहन न होने के कारण किसानों को पहले तो लंबी लाइनों में 8 दिन तक खड़ा किया गया और किसानों को अतिरिक्त किराया लगभग से 10,000 देने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर और ऐसे कमरों में बैठकर फरमान जारी कर दिया जाता है कि जिन किसानों के मैसेज 24 घंटे के अंदर आए उन्हीं का गेहूं खोला जाएगा। हर खरीदी केंद्रों पर लगभग 50 किसानों के ट्रैक्टर तौलने से मना कर दिया। किसान लाचार और मजबूर होकर बिना गेहूं तुला ही अपने ट्रैक्टर घर वापस लाने को मजबूर हो रहा है। शिवराज सिंह जी अपने पहले भी किसान विरोधी नीतियों के कारण जनता को आपको जवाब दिया था, लेकिन आपने खरीद फरोख्त कर धन बल के आधार पर जो सरकार बनाई है, इससे जनता आगे होने वाले उपचुनाव में जरूर जवाब देगी। ऐसा कुछ कहना है युवा नेता कांग्रेस विधायक कार्यालय प्रभारी हुकम सिंह पठारिया का। मध्य प्रदेश में बनी हुई धनबल के आधार पर शिवराज सरकार एक तरफ तो अपने किसान हितैषी होने के कर्मण्य पुरस्कार लेने की किसानों के नाम से होड़ मचा रखी है और दूसरी ओर किसानों को 8 दिन तक गेहूं खरीदी केंद्रों पर तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी खराब व्यवस्थाओं के कारण सरकार पहले तो किसानों को लंबी लाइनों में 200-300 ट्रैक्टरों की लाइन में लगाती है और उसके बाद अचानक से एक फरमान जारी कर दिया जाता है 18 तारीख की रात को कि 11, 12 और 13 तारीख तक के किसानों का अनाज मात्र 19 तारीख की रात 12 बजे तक तुल पाएगा और उसके बाद जो बचेंगे
किसान उनका गेहूं नहीं तुल पाएगा। फिर उसके बाद उसी फरमान में एक और आदेश जारी किया जाता है कि 14 और 15 और 16 तारीख के किसानों का अनाज मात्र 20 तारीख तक तोला जाएगा। और इस अव्यवस्था के कारण आज किसान जिनका मैसेज 17-16 तारीख तक का आया हुआ था, आज उन किसानों को लाइन में से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। एक खरीदी केंद्र पर लगभग 50-50 किसानों के ट्रैक्टर बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब ये किसान 8 दिन तक अपनी तुलाई का पहले इंतजार कर रहा था और 8 दिन बाद उससे बोल दिया गया कि अपना अनाज वापस अपना गेहूं अपने घर पे लेके जाओ। अब उसका अतिरिक्त भाड़ा भी लगता है, कम से कम एक दिन का प्रतिदिन 1500 के हिसाब से ही माने तो 8 से 10 हजार रुपए का किराया किसान पहले ही ट्रैक्टर वालों को दे चुका है। और उसके बाद में वो 10 हजार अतिरिक्त खर्च करने के बाद में 8 दिन इंतजार करने के बाद में सरकार के ऐसे फरमानों के द्वारा कि जिनसे किसानों को कह दिया जाता है कि अब तुम्हारी तुलाई गेहूं की तुलाई नहीं की जा सकती, तुम्हें अपना अनाज वापस अपने घर पे लेके जाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आए हुए मैसेजों का ही अब गेहूं तोला जाएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि इस खराब व्यवस्था के कारण का जिम्मेदार क्या किसान है जिसकी उसे सजा दी जा रही है? इसके जिम्मेदार आप हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप समय पर बारदान पहुंचाते और अगर सरकार द्वारा धीमी तुलाई नहीं की जाती, अगर सरकार द्वारा सही समय पर अनाज का परिवहन किया जाता, तो मैं शिवराज सिंह जी आपसे कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि आज ये परिस्थितियां किसानों की नहीं होती। आपसे आग्रह है कि एसी के कमरों से बाहर निकल कर निर्णय ले, जमीन पर उतर कर किसान की व्यवस्था को देखे, उसे जो अतिरिक्त किराया भाड़ा देना पड़ रहा है उसका वहन सरकार करे और उसके गेहूं की तुलाई हो। ऐसे में व्यवस्था को आप सुधारने का काम करें, लेकिन किसानों के साथ इस प्रकार का छलावा करने का काम ना करें। आपने पहले भी किसानों के साथ इसी प्रकार का छलावा किया था, इसी कारण आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया गया था और आज भी आपने वही काम किया है। सरकार आपको जनता इसका जवाब अभी उपचुनाव में ही देकर रहेगी। मेरा निवेदन है कि उन किसानों के साथ छलावा ना करे, खरीदी केंद्रों पर जाए, अपने अधिकारियों को पहुंचाए और उस किसान का गेहूं तोलने का काम करे। ग्राम पंचायत द्वारा विगत 5 वर्षों में जल संवर्धन और जल संस्थान के कार्य कराए गए। उनमें से खेत तालाब निर्माण, कपिलधारा कूप निर्माण, सार्वजनिक कूप निर्माण, सोख्ता गड्ढा निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग अधिक कार्य हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बरसात का पानी भी रिचार्ज हो रहा है एवं हितग्राहियों की आय और इनकम भी बढ़ रही है। कृषि कार्य एवं फायदा भी हो रहा है। ग्राम पंचायत खरदोन खुर्द के हितग्राही कलसुम भी पति नूर मोहम्मद की पत्नी नूर मोहम्मद की मीडिया से के दौरान जुबानी ग्राम पंचायत की सुनिए सफलता की कहानी और साथ ही ग्राम पंचायत में मनरेगा के मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की बात की गई तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम खरदोन खुर्द में काफ़ी विकास कार्य हो रहा है और हम सहायक सचिव ताहिर खान एवं सरपंच साजिद खान का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, कलसुमी के नाम से। हाँ, कलसुम्बी कौन लगती हैं आपकी? हमारी मिसेस है। अच्छा, और इस खेत तालाब से आपको क्या लाभ हुआ? इसका लाभ हुआ कि साल मेरी जमीन पड़ी रहती थी, साल मेरी जमीन में पूरा पानी निकल चुका है, वो तीसरा पानी निकल जाएगा इससे हमें लाभ बहुत मिला है। अच्छा, हाँ। इससे पहले आपकी जमीन मतलब सूखी रह जाती थी? जमीन सब पड़ी रहती थी, मेरी पूरी जमीन सूखी पड़ी रहती थी। 10 बीघे खेत। मतलब आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी और फायदा भी होगा। बहुत फायदा हुआ साहब, इस सब में ये अच्छा, बहुत फायदा हुआ इससे तो जी। तो आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? आप तो आपको और आपके सरपंच साहब को, आपको सबको ही धन्यवाद। साहब ने बहुत अच्छा करा साहब, ये सब भाई है ना। आपके सरपंच महोदय का क्या नाम है? क्या नाम? साजिद सरपंच साहब। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम किया साहब जी। हाँ, नहीं तो मेरी जमीन तो आज ये माना पूरी हर साल ही पड़ी रहती थी, भर के पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं हुआ। देवास शहर कांग्रेस ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई। पंचायती राज एवं सूचना क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर अध्यक्ष मनोज रजनी ने सुपर मार्केट स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शौकत हुसैन, पंडित जयप्रकाश शास्त्री, जाकिर अल्लाह शेख, सुधीर शर्मा मौजूद रहे।
लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस सशक्त सीएसपी रजनीश कश्यप के निर्देशानुसार थाना नीलगंगा, थाना महाकाल और थाना खाराकुआ में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। बेवजह घूमने वालों को सिखाया गया सबक, गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा गया। उज्जैन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 420 पर पहुंच चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएसपी रजनीश कश्यप के निर्देशानुसार बुधवार को थाना नीलगंगा, थाना महाकाल और थाना खाराकुआ में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हरी फाटक ब्रिज के पास थाना नीलगंगा के प्रभारी कुलवंत जोशी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। यहां प्रत्येक आने जाने वालों को चेक किया गया। जो बेवजह घूम रहा था उन्हें लठ भी जमाए गए और गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया गया। वहीं थाना महाकाल में महाकाल चौराहा व कोट मोहल्ला क्षेत्र में थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने चेकिंग की। साथ ही थाना खाराकुआ में एटलस चौराहा व छतरी चौक पर खुद सीएसपी रजनीश कश्यप मौजूद रहे। यह बेवजह घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजा गया। बार घर पे इधर नहीं आने का। हवा में मालूम 2 बार गिर गया, ये 2 बार उठाया। सवारी जो नहीं लग रही है, एक सवारी हाँ उनको फोन लगा, बोलो दे गया घर पे हो। कहाँ पर बात तो पैदल जाना चाहिए, आपकी गाड़ी क्यों ले जा रहा हो? दो लोग जा रहे हैं, साइड में खड़ी करो। संत उमेश नाथ महाराज ने मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस के अधिकारी व जवानों को सुनाए प्रवचन। कोरोना संक्रमण के काल में लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी व जवानों को मनोबल बढ़ाने व मानसिक तनाव कम करने के लिए उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक अनोखी पहल शुरू की है। क्योंकि उज्जैन धर्मनगरी जहां कई विद्वान संत रहते हैं, इसलिए एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर संत के प्रवचन का आयोजन किया। उज्जैन में वाल्मीकि धाम संत उमेश नाथ महाजन ने सभी पुलिस जवानों व अधिकारियों को आशीष वचन दिए ताकि कोरोना से लड़ने में उनका मनोबल कम ना हो। हम ये काम नहीं कर सकते, पहला। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता दुगनी हो जाती। और खुश रहने के क्या कारण है, क्योंकि वनवे कुंभ के हिसाब से बात नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग, मुझे मालूम है कि जब आपसे मैं पूछूं कि खुश रहने के क्या कारण है तो 10 तरह के जवाब आ जाएंगे कि खुश रहने के ये कारण है सर। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे प्राथमिक तौर पर खुश रहने के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण तो अनेकों हैं, लेकिन खुश रहने के 2-3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बेसिक लेवल। क्या हर आदमी इंडिविजुअल होता है। जब आदमी इंडिविजुअल होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक परिवार होता है। हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, बाद में शादी हो तो बच्चे हो जाते हैं, पत्नी हो जाती है। तो हमारा बेसिक यूनिट हमारा परिवार होता है। तो सब आपके साथ रहूँगा। आप सब लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस जो है, इससे डरो मत, दबो मत, झुको मत और रुको मत। अपनी सुरक्षा अपने आप को करनी है, उसके साथ हम लोगों की सुरक्षा भी कर पाए, ऐसा हमारा मन बना रहे। और अगर हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा तो पक्की बात है कि हम सितंबर के लास्ट वीक तक इसको इस पूरे देश से बाहर कर देंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। ऐसी भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना भी करता हूँ कि बिल्कुल पूरी ताकत से खड़े होकर के इस कोरोना वायरस को खत्म करने के साथ साथ समाज के लोगों को घर में बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए आप पूरे तन से, मन से और पूरे शस्त्र बल से लेकर के आप उनकी सेवा में लगे रहे, ऐसी मेरी भावना है। आज यहाँ पर मेरे को निरंतर पूरे शहर में आते रहे, जाते रहे, कार्य करते रहे। ओम शांति शांति। और आत्मबल को बनाए रखना, मुझे लगता है ये एक ऐसी पूंजी है जिसके सहारे हम ये पूरी मानव सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ जैसा महाराज जी ने वैसे रूप से हमारे आत्मविश्वास
के आगे चल पाएगी, क्योंकि अगर आप बाद में